नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ आपके बीच में, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। और वो खबर ऐसी है कि जो कि अभी अभी रिसेंटली बहुत जल्द उस खबर ने तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं खाली भारत की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया की बात करूँगा। और पूरी दुनिया में इस खबर ने इतना तहलका मचा रखा है कि लोग जितना इसको सुन रहे हैं, जितना ये वायरल हो रहा है, उतना ही लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और आप इस बात को सीरियसली लेना। आप ये मत समझना मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप इस पर सर्च कर सकते हैं, रिसर्च करना भी आपका काम है, आप कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक पर कि वो खबर क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कंजूसी ना करना। अब वो बात क्या है कि आजकल हमारी इतनी भागदौड़ में, हमारी ज़िंदगी ऐसी भागदौड़ वाली हो चुकी है कि हम लोग ना अपने फैशन के चक्कर में, दुनिया को दिखावा करने के लिए, दुनिया के दिखावे में आते हैं, दुनिया को फैशन दिखाना चाहते हैं। और उसके लिए हम खुद अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए खुद, कहता ना एक कहावत है कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना, वो वाली कहानी हो रही है कि हम लोग फैशन के दौर में और इस भाग दौड़ के दौर में ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। वैसी ही एक खबर लेके आया हूँ आपको। अभी बहुत जल्द WHO, आप सभी लोग जानते हैं जितनी भी दवाई होती हैं उनको सबको, अगर कोई पास करती है WHO करती है। WHO मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनी हुई है WHO, पूरी दुनिया की है। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक खबर जारी की है कि आजकल हमारे बढ़ते चरण में और हमारे फैशन के दौर में एक काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ मतलब ट्रेंड कर रही है, वो ईयरफोन है। ईयरफोन, आप चाहे ईयरफोन बोलते हो, चाहे हेडफोन बोलते हो, या ईयरबड बोलते हो, जो जरा जरा से आते हैं ना, इतने जरा जरा से ईयरबड जो कानों में लोग लगा लाते हैं, बात करते रहते हैं। तो उसी के लिए WHO ने एक खबर जारी की है दुनिया के अंदर कि अगर इस दौर को नहीं रोका गया, अगर ब्लूटूथ या हेडफोन या ईयरबड या कहते हैं वायरलेस हेडफोन, या आजकल गांव देहातों में लोग बोलते हैं लीड लगाना, जो दोनों कानों में लोग लीड लगाते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं या बात करते रहते हैं, वो उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि WHO ने जारी किया है कि अगर ये दौर नहीं रुका तो 2050 तक, सन 2050 तक 70 करोड़ लोग, कितने, 70 करोड़, 70 करोड़ लोग अपने कानों से बहरा हो सकते हैं, अपने कानों को गवा चुके होंगे वो लोग। कितने, 2000 आने वाले यानी 25 सालों के अंदर अंदर, जितनी तेज़ी से ट्रेंड चल रहा है, आने वाले 25 सालों में 70, मतलब 70 करोड़ लोग, 1-2 लाख नहीं, 70 करोड़ लोग अपने कानों को गंवा चुके होंगे। और वहीं 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, समझना मेरी बात को, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग योगी यंग होंगे। ये 70 करोड़ तो जो अलग हैं, पहले 100 करोड़ युवा लोग जो कि नई नई एज के होंगे, वो लोग अपने कानों की सुनने की क्षमता को कम कर चुके होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, WHO कह रहा है। तो उसी की बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से अगर 10-20 लोग भी मेरा वीडियो देख के संभल गए, अपने परिवार के, अपने बच्चों की तरफ और अपनी तरफ ध्यान दे लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब आप सबके दिमाग में होगा कि दुनिया हेडफोन लगा रही है, दुनिया ब्लूटूथ लगा रही है, दुनिया लीड लगा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, आप दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया क्या कर रही है। आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए क्या चीज़ अच्छी है, उस पर ध्यान दो। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही भौंक रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ।
आप सभी ने डीजे का नाम सुना होगा, जो कि कहीं से गांव देहात में कोई शादी पार्टियां होती हैं, वहाँ डीजे बजते हैं, होते हैं ना डीजे, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं। तो जब वो बजते हैं ना, तो वहाँ देखना, आप ध्यान देना, वो ऐसा लगता है उस स्पीकर से जैसे कोई हवा निकल रही है, दुम 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 ऐसा होता है। और ऐसा महसूस होता है जैसे स्पीकर से हवा निकल रही है। आप कभी देखना, इस चीज़ पर ध्यान देना, आप अपने घर में भी देख लेना। कोई भी स्पीकर होगा ना आपके घर में, कोई कुछ भी म्यूजिक का सिस्टम हो सकता है, कोई बड़ा स्पीकर हो सकता है, आप उस पर ध्यान देना। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ाकर उसको आप देखना चलाकर, कि उसमें से ऐसा लगेगा जैसे कुछ ऐसे करके कुछ हवा पास हो रही है, हवा निकल रही है। उसका कारण क्या है? पहली बात है कि दुनिया में कोई भी स्पीकर, दुनिया का, चाहे छोटा स्पीकर हो या बड़ा स्पीकर हो, वो विदाउट इलेक्ट्रिक नहीं चलता है, यानी बिना बिजली के वो नहीं चलता है। ये आप क्लियर है? दुनिया का चाहे कोई छोटा स्पीकर है चाहे बड़ा स्पीकर है, कोई भी बिना बिजली के नहीं चलता है। अब हेडफोन लगाने से नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, या ब्लूटूथ लगाने से, या हेडफोन लगाने से, या लीड लगाने से क्या क्या नुकसान है? सबसे पहले कि हेडफोन आपके कान में लगने के बाद इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बिजली से चलता है। तो बिजली से हर बिजली से चलने वाला उपकरण, जितने भी संसाधन हैं बिजली से चलने वाले, वो सभी इलेक्ट्रोवेव छोड़ते हैं, ठीक। अब जब हमारे कान में वो जाकर हेडफोन, उसमें क्या होता है, स्पीकर होता है, जिससे हमको लोग सुनते हैं अपने कानों में लगाकर। तो वो स्पीकर क्या करता है, जब वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट होता है, तो वो जब आवाज़ आती है तो इलेक्ट्रो वेव छोड़ता है वो। और इलेक्ट्रो वेव क्या नुकसान करती हैं कि वो अंदर जाके सीधा सीधा हमारे दिमाग को टकराती हैं, क्योंकि हमारे कानों का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। और दिमाग पर जब ये हमारे कान सूचना पहुंचाते हैं, तो दिमाग को पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोवेव जो होती हैं वो सीधा सीधा दिमाग को टकराती हैं, और दिमाग में, समझना मेरी बात को, हमारे दिमाग के अंदर कैंसर होने के सबसे ज़्यादा लक्षण पैदा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं, बड़े बड़े अनुसंधान में जो डॉक्टर्स लोग हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे मस्तिष्क में कैंसर करने का सबसे बड़ा मेन कारण होता है। दूसरी बात, जब हम हेडफोन लगाकर कोई गाना सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है स्पीकर की, आप देखते हो डीजे वीजे चलते हैं तो कितनी कितनी तेज वाइब्रेशन करते हैं। आपके हार्ट पे जाके जो डीजे का जो वॉल्यूम होता है, आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है वो, और काफ़ी सारे ऐसे कांड होते हैं। तो वही हेडफोन हमारे कान में जब हम लोग गाना सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशन करता है, और जब वो वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होने से हमारे कान की जो नसें हैं, समझे मेरी बात को, समझना ध्यान से, हमारे कान की जो नसें हैं वो नसें फूल जाती हैं, यानी उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जो हमारे कानों में सुनने की जो नसें होती हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाती हैं। तो उससे हमारे कान डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कानों की जो सुनने की जो क्षमता है, जो नसें हैं जिनसे हम लोग सुनते हैं, जब वही ब्लॉक हो जाएंगी, वही बंद हो जाएंगी, यानी सूजन से वो मोटी हो जाती हैं, मोटी होने के बाद वो बंद हो जाती हैं, और जब बंद हो जाएगी तो हम सुनेंगे कैसे? और फिर वैसे ही वो नसें जो सूखती हुई चली जाती हैं, और जब वो नसें सूखती हैं तो उसका असर क्या पड़ता है कि लोग कानों से सुनने पे कम सुनना शुरू कर देते हैं, उनको सुनाई नहीं देता फिर। तीसरी बात, देखो ये बहुत बड़े नुकसान है हमारे लिए। हम लोग जब अभी अपनी फैशन के दौर में हम लोग जो है बेपरवाह चल रहे हैं ना, हर दूसरे बंदे के कानों में ईयरबड मिलेगा, और जितना हम लोग बेपरवाह हो रहे हैं, उतनी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
और होगा क्या, मैं आपको बता दूं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। एक चीज़ और कि अगर हम लोग जब हेडफोन यूज करते हैं तो हमारे कानों में अंदर अंदर मैल जमा शुरू हो जाता है, मैल जमना शुरू हो जाता है, और कानों की नसें जो, जब मैल जमता है तो कानों की नसें वो ब्लॉक हो जाती हैं। बहुत बड़े नुकसान है इस चीज़ से। अब इन ये जो कंपनियां इतने बना रही हैं, ये जो ब्लूटूथ और ये जो दुनिया भर के हेडफोन और ये ईयरफोन और बड जितने भी बना रही हैं, ये कंपनियां क्या करेंगी कि आगे चलकर यही कंपनियां कान मतलब सुनने की मशीन बनाएंगी, यही कंपनियां सुनने की मशीन बनाएंगी जिससे आप आराम से सुनेंगे। वो मशीन वो काफ़ी सारे पैसों में खरीदेंगे और फिर सुनना शुरू करेंगे। ये कंपनियों की बहुत बड़ी फैक्ट्रियों की ना पॉलिटिक्स होती है, जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है। पहले आप पैसा खर्च करके उनका उपकरण खरीद रहे हैं, अपने कान खराब करेंगे, फिर पैसा खर्च करके उन्हीं का उपकरण खरीदेंगे, फिर अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो सोचो कितना बड़ा नुकसान है। और उससे भी बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब आप ब्लूटूथ अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो यकीन मानना आपके फ़ोन को कोई भी हैकर हैक कर सकता है और आपके फ़ोन का पूरा डेटा जा सकता है। सोचो, यानी ब्लूटूथ अगर आपका ऑन है आपके फ़ोन का, ताकि आप फ़ोन हेडफोन और वो कनेक्ट करके रखते हैं सब कुछ, ईयरबड और हेडफोन और ईयरफोन जितने भी हम लोग यूज करते हैं, वो जब भी हम ऑन करते हैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ, तो समझो कि कोई भी हैकर आपके मोबाइल को हैक कर सकता है और आपके मोबाइल से वो कुछ भी कर सकता है। आपके पेमेंट को हटा सकता है, आपका जितना डाटा है उसको चुरा सकता है, आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है वो। तो मेरे भाई इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। और अगर आपके बच्चे भी और आप भी अगर हेडफोन का ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ जितना हो सके उतना कम कर दो, जितना हो सके काफ़ी कम कर दो। अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ उनको, अभी उनकी यंग एज, आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर बॉडी का एक भी पार्ट खराब हो जाए तो आपको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है उसका। तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके बच्चों के लिए और आपके लिए कोई अच्छी चीज़ है, कुछ समझदारी की चीज़ है, और तो मेरे वीडियो को ना आप लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और चैनल को इसको वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अगर मेरी बात आपको झूठी लग रही है तो एक बार सर्च ज़रूर करना गूगल पर जाकर, क्या मैं सही कह रहा हूँ। जय हिंद।